नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में। दोस्तों, कॉन्सेप्ट मस्ती में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैरावाची। पैरावाची हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। आज हमने जो आप लोगों के लिए पैरावाची शब्द जो लेकर आए हैं वो ऐसे लेकर आए हैं जो एक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक बार नहीं बल्कि 2, 4, 10 बार नहीं बल्कि 20-25 बार वो पूछे गए शब्द हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उनमें से भी कुछ ऐसे शब्द हमने लिए हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जिनको आप बहुत कम जानते हैं कि नहीं हाँ ये भी इसका पर्यायवाची होता है। उन शब्दों को हम लेकर आए हैं और उन शब्दों को देखकर और पढ़कर आप जानेंगे कि नहीं इनके ये भी पर्यायवाची होते हैं। क्योंकि आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं वो पुराने पर्यायवाची न लेकर नए पर्यायवाची शब्द लिए जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को परेशानी हो रही है चीजों को पहचानने में कि नहीं इसका यही पर्यायवाची होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं देर किस बात की। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द को हिंदी में सिनोनिम कहते हैं और उसी का पर्यायवाची का ही हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में सिनोनिम कहते हैं। और पर्यायवाची का पर्यायवाची शब्द एक है समानार्थी शब्द, इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यानी कि पर्यायवाची का अगर पर्यायवाची शब्द पूछे तो समानार्थी शब्द होगा, या समानार्थी का अगर पर्यायवाची शब्द पूछे तो पर्यायवाची आप बताएंगे। आइए शुरू करते हैं पहले आकाश से। ये जितने भी जो हमने ये क्रम लिखा है दोस्तों, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट तक लिखा है। यानी कि सबसे हाई लेवल के जो पूछे जा रहे हैं उनसे लेकर कम लेवल तक मैंने लिखा हुआ है। आकाश के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो बहुत कम प्रयोग होता है, बहुत कम लोग जानते हैं, उनको ही मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। और अक्सर यही पेपर में आजकल नए पैटर्न में यही पूछे जा रहे हैं। आकाश का पर्यायवाची एक शून्य होता है, अब्र होता है, पुष्कर होता है, फलक होता है। आकाश का पर्यायवाची शून्य, अब्र, पुष्कर और फलक होता है। इन चीजों को आप देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे अगर दे देगा किसी ऑप्शन में शून्य किसका पर्यायवाचिक है या इनमें से कौन शून्य का पर्यायवाचिक आकाश का पर्यायवाचिक है, तो आप देख लेंगे तो शून्य होगा, तो शून्य ऑप्शन में मार देंगे आप। पुष्कर जो है, पुष्कर 2 शब्दों का पर्यायवाचिक होता है, शायद एक फूल या कमल का होता है, मुझे याद आ रहा है कि इस चीज का। लेकिन आप जानिए कि आकाश का भी पर्यायवाची पुष्कर होता है। यदि आए कि पुष्कर किसका पर्यायवाचिक है तो आप आकाश को भी इमेजिन कर सकते हैं कि आकाश का भी पर्यायवाचिक होता है। तो इस तरह से देखिए आकाश का पर्यायवाची शून्य, अब्र, पुष्कर और फलक होते हैं। अब आते हैं इच्छा। इच्छा का पर्यायवाचिक तृष्णा, स्पृहा, वच्छा, लिप्सा। इसमें जो तृष्णा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाद्य स्पृहा के बारे में आप बहुत कम लोग जानते हैं कि स्पृहा का अर्थ क्या होता है। इसलिए आप जानिए कि इच्छा का पर्यायवाचिक यानी कि स्पृहा का अर्थ इच्छा होता है, इसलिए इच्छा का पर्यायवाचिक स्पृहा होता है, या तृष्णा होता है, वच्छा होता है, लिप्सा होता है। ये चारों पर्यायवाचिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अगले पर्यायवाचिक चलते हैं कमल पे। कमल का पर्यायवाचिक मकरंद, अब्ज, चारंग, शतपत्र। ये जो शतपत्र है दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शतपत्र अगर आप नहीं पढ़े और आ गया शतपत्र किसका पर्यायवाचिक है तो आप कभी नहीं लगा पाएंगे कि नहीं वो कमल का पर्यायवाचिक है। आप जानिए कि शतपत्र कमल का पर्यायवाचिक है ये, और इसके साथ ही मकरंद, अब और सारंग भी कमल के पर्यायवाची। सारंग मतलब ये सारंग मोर का भी पर्यायवाची होता है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। सारंग मोर का भी पर्यायवाचिक होता है, लेकिन इसके साथ साथ कमल का भी पर्यायवाचिक होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते नीचे मैंने कुछ लिखा है, नाम लिखा है सरोज, अरविंद, राजीव, पंकज, नीरज। ये जितने भी नाम हैं इनके सब का अर्थ कमल होता है, यानी कि ये सब नाम कमल के पर्यायवाचिक हैं। चाहे सरोज हो, अरविंद हो, राजीव हो, पंकज हो या नीरज हो, ये सब का पर्यायवाचिक कमल होता है। अब आते हैं गंगा। गंगा का पर्यायवाची जानवी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, क्योंकि जानवी देखते अक्षर नाम में प्रयोग होता है। जानवी वांटेड जो मूवी आई थी सलमान खान की, उसमें आयशा टाकिया जो एक्ट्रेस थी उसका भी नाम भी जानवी था। और जहाँ तक मुझे ख्याल है श्रीदेवी की जो बेटी है उसका भी नाम जानवी है। तो जानवी मतलब जानिए कि नाम जानवी है, इसका मतलब उसका नाम गंगा है, वो गंगा का पर्यायवाची है जानवी। गंगा का एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है त्रिपथगा। त्रिपथगा देव पगा भी है, लेकिन त्रिपथगा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, इसको आप ध्यान में रखिए। देवपथगा भी है। मंदाकिनी, मंदाकिनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी भी होता है। आप आकाश मत जानिएगा, गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है। अब देखिए
कामदेव। कामदेव का परिवाची दोस्तों क्या हो जाए? मनसीज, केतन, मदन, मनोज। मनसीज और केतन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कामदेव के लिए। आप इनको ध्यान में रखिए, कहीं भी आएगा कि मनसीज किसका परिवाचिक है या केतन किसका परिवाचिक है, तो आप जान जाइए कि कामदेव का परिवाचिक है। मदन नाम है एक, और मनोज भी जो नाम होता है वो कामदेव का ही पर्याय होता है। आप इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। पक्षी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पक्षी को द्विज कहते हैं, खप कहते हैं, बिहक कहते हैं और शकुनी मामा भी कहते हैं। शकुनी मामा सभी लोग जानते हैं। पक्षी को शकुनी भी कहते हैं, पखेरु भी कहते हैं। आप जानिए, पूछ देगा शकुनी किसकी परिवाची है, तो आप नहीं पढ़े तो जान नहीं पाएंगे पक्षी का भी परिवाची हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप इस बात को जानिए कि शकुनी पक्षी का परिवाची, एक परिवाची शब्द है। उसके साथ साथ पक्षी को द्विज भी कहते हैं। द्विज एक और चीज का परिवाचिक है, एक और शब्द परिवाचिक है, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप जानिए कि पक्षी का भी परिवाचिक द्विज होता है। खग मतलब भी पक्षी होता है, ये भी आप जानिए। बिहग मतलब भी पक्षी होता है, और एक बिहंग मतलब भी पक्षी होता है। इसको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। शकुनी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पखेरु उड़ गए, कहते हैं कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि पखेरु मतलब पक्षी उड़ गए, उसके प्राण पक्षी की तरह उड़ गए। आदमी कहते हैं कि नहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु मतलब पक्षी होते, उसके प्राण पक्षी की तरह उड़ गए। अब आइए, पवन को वात कहते हैं, मारुत कहते हैं, समीर कहते हैं, समीरण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आ जाएगा समीरण किसका पैरवाचिक है, तो आप कहेंगे कि वो पवन का, हवा का पैरवाची है। पवन मतलब हवा, इसको वात भी कहते हैं, मारुत भी कहते हैं। मारुत भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। समीर तो आप जानते हैं, समीर तो होता ही है, समीर मतलब हवा। मारुत मतलब भी हवा होता है, वायु होता है, इसको आप जानिए दोस्तों। आइए यमुना पे चलते हैं। यमुना, कृष्णा, अर्कजा, तरनी, तरुजा, तत्कमाल। ये बहुत बार पूछा था, खास तौर पे ये पैरावाची अब एक पैराग्राफ दे देता है या एक लाइन दे देता है, इसमें से कहता है कि कौन सा पैरवाची इसमें से गंगा का पैरवाचिक है। आप वो छांट कर लिखो या 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप जान जाइए कि तरनी तनुजा मतलब भी सॉरी गंगा का नहीं, यमुना का। तरनी तनुजा मतलब भी यमुना होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अक्सर ये लाइन में पूछ देता है कि तरनी तनुजा तत्तमाल, तो ऐसा लाइन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन यमुना का पैरवाचिक है। तरनी है, तनुजा है, क्या तो तरनी तनुजा दोनों मिलकर गंगा का पैरवाचिक होते हैं। इस बात को आपको याद रखिएगा। इसके साथ ही अर्कजा भी इसके पैरवाची होते हैं। कृष्णा आ जाएगा, तो कृष्णा भी मोस्ट इंपोर्टेंट पैरवाची है। इसको तो यहाँ पे तरनी तनुजा को तो आप लिख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके साथ ही कालिंदी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप जानिए। यमुना का पैरवाचिक कृष्णा, यमुना का मोस्ट इंपोर्टेंट पैरवाचिक तरनी तनुजा और कालिंदी, ये भी जानिए। इसके साथ साथ कृष्णा भी है और अर्कजा भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यमुना, इसको आप याद रखिएगा। वृक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरवाचिक है। वृक्ष को शाखी बोलते हैं, द्रुम बोलते हैं, विपट बोलते हैं, पादप बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। विपट और पादप ये दोनों भी मोस्ट इंपोर्टेंट। शाखी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जानिए कि पक्षी शाखी मतलब आ जाएंगे। शाखी किसका परिवाची है, तो आप लिखेंगे वृक्ष का। हमने वृक्षा लिखा है, सॉरी, यहाँ पे वृक्ष होगा। वृक्ष का परिवाची शाखी होता है या द्रुम होता है, विपट होता है, पादप होता है, पेड़ होता है। आप इसको जाने, ठीक। आइए अगले पे चलते हैं दोस्तों। भ्रमर, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट परिवाची है। भ्रमर मतलब क्या होता है? भ्रमर मतलब भौरा होता है, आप इसको याद रखिएगा। भ्रमिक, मधु मोस्ट इंपोर्टेंट परिवाची है। मधु, भ्रमर का मधु परिवाची मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके लिए इसके बाद इसको अली भी कहते हैं, भृंग भी कहते हैं। भृंग मतलब भौरा होता है, एक भौरा तो होता ही है। उसके बाद शतपथ, यहाँ पे हमने शतपत्र लिखा है, कमल का पैरवाची। यहाँ पे शतपत्र भौरा का पैरवाची, भ्रमर का पैरवाची, भ्रमर का पैरवाची है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरवाची, आप इसको याद रखें। शतपथ मतलब भौरा होता है, भ्रमर होता है, और शतपत्र मतलब कमल होता है। इन दोनों में अंतर भी समझिए आप। वही रात का पैरवाची देखिए क्या होता है। यामिनी, विभावरी, सरवरी, बीभा नाम होता है दोस्तों।
लड़कियों का नाम होता है विभा, मतलब जानिए कि रात्रि होता है, यामिनी भी रात्रि होता है, विभावरी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल जो लेटेस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं रात्रि के परिवाची में तो विभावरी ही पूछे जा रहे हैं। आप इनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं विभावरी रात्रि का परिवाची है। सरवरी भी रात्रि का परिवाची, इसको भी आप ध्यान में रखिए, अभी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ विभा, विभा भी कभी कभी एक लाइन में ये भी पूछ देता है कि विभा किसकी परिवाची है, तो आप जानिए कि रात्रि का परिवाची है मेरे दोस्तों। यही समुद्र, समुद्र किसका परिवाची है, समुद्र का परिवाची सिंधु। अगर आ जाए समुद्र का ऑप्शन दे दे, समुद्र पूछे समुद्र के इनमें से कौन परिवाची है, सिंधु आएगा तो आप ये मत जान लीजिए कि सिंधु नदी का परिवाची है, नहीं, बेशक सिंधु एक नदी है लेकिन सिंधु समुद्र का परिवाची है। आप इसको देखिएगा, ये भी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिवाची में से एक है, समुद्र परिवाची सिंधु। अब रत्नाकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समुद्र परिवाची रत्नाकर होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रत्नाकर मतलब कि रत्नों का खदान, जहां से रत्न उत्पन्न हुए, समुद्र मंथन से रत्न उत्पन्न हुए थे, वो इसीलिए उसको रत्नाकर कहा गया था। पारावार इसका एक परिवाची है समुद्र का, उसको भी देखिए। अर्डो, अर्डो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आज के जमाने में तो और इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जब गोदी मीडिया की आज के जमाने में बात होती है तो अर्णव गोस्वामी का नाम आता है, और खास तौर पर उनको कहा जाता है कि वो गोदी मीडिया है, मोदी भक्त हैं। वो बहरहाल कुछ भी हो, हम उस राजनीति लाइन में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आपको याद दिलाना चाहते हैं जो अर्णव जी गोस्वामी जी का जो नाम है अर्णव, वो समुद्र का परिवाची, उनके नाम का अर्थ समुद्र होता है, अर्णव मतलब समुद्र होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर अर्णव नाम आ जाए, पूछ देता है किसका परिवाची है, तो आप जान सकते हैं समुद्र का परिवाची है। आइए दोस्तों अगले चलते हैं। सोना, सोना किसका परिवाची है, या सोने का और परिवाची क्या है, तो सोने का परिवाची है कंचन, कनक, हिरण्य, चामीकर। चामीकर, ये देखिए हिरण जो है, इस आजकल बहुत पूछ रहा है, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। हिरण्य मतलब सोना होता है, आप जानते हिरण कश्यप या हिरण, हिरण और हिरण कश्यप नहीं होता है मेरे दोस्तों, हिरण्य मतलब सोना होता है, ये जानिए। कंचन एक नाम है, आप इसको जान ही सकते हैं, कंचन मतलब सोना होता है। कंचन काया एक गाना आया था, उसका नाम है सोना, मतलब सोने जैसी काया, शरीर, सोने जैसी शरीर। कनक, कनक मतलब भी सोना होता है, कनक, कनक दशों ये अलंकार में आता है, कनक यानी कि यमक अलंकार है, जिसको आप जान सकते हैं, उसका मतलब सोना होता है। चामीकर भी सोना का परिवाची है, अब इसको याद रखेगा, चामीकर मतलब चमड़ी नहीं होता है बल्कि सोना होता है। मछली, सफरी, सफरी मछली का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सफरी। जो लोग नहीं पढ़े वो लगा ही नहीं पाएंगे कि मछली का पैरवाची सफरी है। आप जानिए मछली का पैरवाची और सब लोग तो होते हैं, लेकिन सफरी भी होता है और एक झस भी होता है। आजकल सफरी ही ज्यादा पूछ रहा है और झस भी कभी कभार पूछ देता है, आप इसको याद रखिए। आइए आगे चलते हैं। सिंह, सिंह का पैरवाची क्या होता है, सिंह मतलब शेर होता है दोस्तों, तो सिंह का पैरवाची क्या होता है, तो और सब तो होता ही है, शेर होता है या फिर व्याघ्र होता है और बहुत से इसके परिवाची होते हैं, लेकिन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप नहीं जानते, हम उनको बता रहे हैं कि चित्रक, सिंह का पैरवाची के चित्रक होता है, आप जान जाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंह का पैरवाची चित्रक होता है। चित्रक मतलब सिंह, शेर होता है, आप इसको याद रखिए। चित्रक सिंह का तत्सम रूप है, आप इसको भी याद रखिए, तत्सम और तद्भव में मैं ये पढ़ा चुका हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी का पैरवाची क्या है, कमला, पद्मा, इंदिरा, भारवी। इंदिरा बहुत नाम होता है, इंदिरा गांधी और किसका, तो जानिए कि इंदिरा गांधी लक्ष्मी जी का पैरवाची शब्द है, इंदिरा लक्ष्मी का पैरवाची शब्द। कमला है, कमला भी लक्ष्मी होता है। पद्मा किसी का नाम होता है, अक्सर साउथ की फिल्मों में होता है पद्मा नाम, तो जानिए पद्मा मतलब लक्ष्मी होता है, आप इसको जान जाइए। और इधर भारवी भी जिसका नाम है उसका मतलब लक्ष्मी होता है, आप देख कर यहाँ समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं इसकी कितनी मानते हैं। मैंने तो अभी कहीं कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, लेकिन मानिए कि सब जितने भी मैंने दिया है यहाँ पे सामने, उस ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट पैरवाची शब्द है। आप इनको अच्छे से अध्ययन करें, पढ़ें। अगर आपको और आवश्यकता है अगर पैरवाची शब्दों की, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप हमसे कहें, हम और आप लोगों को अच्छे से पैरवाची लाएंगे। और इसके साथ ही साथ अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि आपका
संज्ञा पे लाऊं, क्योंकि संज्ञा से यूपीपीसीएल और TG2 में बहुत पूछ रहा है। संज्ञा से 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। अगली वीडियो में संज्ञा पे लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।